व्हाट्सएप, दिस इज गोपाल कुमार और आज मैं एनडीए का लेक्चर नंबर 5 में फिजिक्स सब्जेक्ट का एनालिसिस लेकर आया हूं। तो इस चैप्टर में हम सभी बातें जानेंगे जो कि पिछले लेक्चरों में सब सब्जेक्ट वाइज सभी का एनालिसिस दिखाया हूं मैं। तो इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में सभी डिस्कस करेंगे, सभी टॉपिक वाइज डिस्कस करें एंड चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो अच्छे से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए। तो सबसे पहला चैप्टर आ जाता है मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स। तो जैसा कि आपको मिल रहा है 3 चैप्टर, मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स। यह चैप्टर क्लास 11 से लिया हुआ है। यह क्लास 11th में डेप्थ में पढ़ना है, यह 11th में 9th में पढ़ना है दोनों। तो मैं यह आपको सजेस्ट करूंगा कि मेजरमेंट आप अच्छे से सीख लें 11th से, अब मोशन एंड फोर्स से आपको सिर्फ 9 से बना लीजिए। क्या चीज से बना लीजिए? सिर्फ 9 से। 9 से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। न्यूमेरिकल बना लेना है, थ्योरी अच्छे से बना लेना है और 11 से सिर्फ थ्योरी एक बार रीडिंग मार लीजिए, बस उतना में आपका काम हो जाएगा। तो इस चैप्टर से आपको 4 to 5 मार्क्स पूछता है, 4 से 5 क्वेश्चंस पूछता है, जो कि इसका वेटेज हो गया 16 to 20 मार्क्स। इतना नंबर का आपका 16 से 20 नंबर का पूछता है, जिसमें यह भी समझ जाए कि आपका कोई चैप्टर, यह चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, यह सब चैप्टर है। और कुछ टॉपिक्स भी है, जैसा कि आप डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यह डायमेंशन आ जाता है, यूनिट एंड डायमेंशन, फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th में आ जाता है। तो यह चैप्टर ही है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, मोशन आपका चैप्टर हो जाता है। 1D मोशन आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ने के लिए है। प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब चैप्टर है। फोर्स चैप्टर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर है, इम्पल्स एंड फ्रिक्शन, ये सभी चैप्टर है। तो यह सभी इस टॉपिक से, इस चैप्टर से लिया हुआ है, यह 3 चैप्टर से लिया हुआ है। तो इसके बाद हम देखते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी से मात्र एक क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर का। और पहले के मुताबिक फिजिक्स में बहुत सिलेबस कम किया है, कम उन चैप्टर किया है, जैसे कि सेंटर ऑफ मास चैप्टर हटा दिया है फिजिक्स से। तो सेंटर ऑफ मास भी बहुत डेप्थ चैप्टर है, उसमें भी आपको बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न होगा, तो वो हटा दिया। तो आप अच्छे, आपके लिए फेवर में ही आपका काम होगा। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में आ जाता है 9th का भी और 11th का भी। तो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में मैटर आ जाता है, इलास्टिसिटी आ जाता है, स्ट्रेस निकालने के लिए आना चाहिए, स्ट्रेन आपको आना चाहिए निकालने के लिए, हाइड्रोस्टैटिक्स आना चाहिए निकालने के लिए, प्रेशर ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ फ्लूइड, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कैपिलरिटी। इतना आपको चैप्टर्स सब, यह सब आपको एक ही चैप्टर में मिल जाएगा। 11th का आपको पढ़ लेना है, स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब एक ही चैप्टर है। तो यह जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में इतने चैप्टर्स हैं और यह 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, मतलब आप समझ 8 to 12 मार्क्स। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्किंग फ्रॉम फिजिक्स सब्जेक्ट 22 to 25 क्वेश्चंस आस्किंग फ्रॉम दिस सब्जेक्ट इन पर ईयर। हर साल इस क्वेश्चंस में, हर एग्जाम में, हर 2 बार एग्जाम हर ईयर में होता है। हर ईयर में आपको 22 से 25 2-3 ऊपर नीचे चलता रहता है। फिजिक्स में ज़्यादा 2 नंबर पूछ लिया, 2 को क्वेश्चन कम पूछ लिया, केमिस्ट्री में, बायो में 2 को कम पूछ लिया, तो ये सब नॉर्मल है। लेकिन हम लोग मान कर चलते हैं 22 से 25 क्वेश्चंस हर ईयर पूछता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए 4th चैप्टर में हम देखते हैं हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो कि 1 से 2 क्वेश्चंस पूछता है, ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछता है, जो कि 4 to 8
नंबर का पूछता है। फिर इसके बाद आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक फिजिक्स का भी चैप्टर है, केमिस्ट्री का भी चैप्टर है। तो थर्मोडायनेमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि 8 to 12 मार्क्स। फिर ऑप्टिक्स से पूछता है, ऑप्टिक्स से पूछता है 4 to 5 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स। तो हो गया 16 से 20 नंबर का। तो फिर ऑसिलेशन एंड वेव्स, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, आप गुना कर लीजिए, 8 to 12 मार्क्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 क्वेश्चन पूछता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 to 5 क्वेश्चन पूछता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो इसमें 2 चैप्टर आ गया, मैग्नेटिज्म आ गया, इलेक्ट्रिक करंट आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। तो इसमें 3 चैप्टर आ जाता है, लेकिन यह आपको पढ़ना जरूरी है। फिर न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी 2 क्वेश्चन पूछता है। मॉडर्न फिजिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। तो यह सभी आ गया थर्मोडायनेमिक्स तक 11th का चैप्टर है। ऑप्टिक्स में आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब आपको पढ़ना होगा। और फिर ऑसिलेशन एंड वेव से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि 12th का चैप्टर है, इसमें कूलम्स लॉ पढ़ना होगा आपको। कूलम्स लॉ पढ़िए, किरचॉफ्स लॉ पढ़िए, यह सभी आ जाए। फ्लक्स आ जाता है, कैपेसिटर आ जाता है, तो यह सब पढ़ने के लिए है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं, रुके हुए चार्ज के बारे में। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ चार्ज के लिए पढ़ते हैं। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्ज का फ्लो होता है उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो उसमें हम बस इसमें थ्योरी कुछ रहेगा, और 2 रेजिस्टेंस का जोड़ना, घटाना, ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सब पढ़ने के लिए है। तो यह सब आपको 10th और 12th दोनों है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यह सब आप तो जान रहे हैं, मैग्नेटिक, जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। फिर न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी। फिर मॉडर्न फिजिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। तो यही आपका सभी फिजिक्स का सिलेबस है। तो इसके लिए मैं बुक रिकमेंड करूंगा। फर्स्ट एनसीईआरटी किस किस क्लास का, 9th, 10th, 11th एज वेल एज 12th। तो यह सभी आपको पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा पाथफाइंडर। फिर दिशा पब्लिकेशन का जीएटी का आ जाता है, दिशा पब्लिकेशन। का भी आ जाता है। तो यह आपका 3 बुक है। इससे एकदम जम के तैयारी कीजिए, और तैयारी कर करके अपना सिलेक्शन पाइए। तो यह आपका रिटेन एग्ज़ाम के बारे में यह सब है। रिटेन एग्ज़ाम में ये सब पूछता है, और इससे एसएसबी इंटरव्यू में कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ये सब ऐसे ही रह जाएगा रिटेन तक। एसएसबी इंटरव्यू में प्रेजेंट ऑफ माइंड का आपका चेकअप होता है, वो सब, और कुछ भी नहीं। आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए, यही फिजिक्स का सभी बातें हुआ, सभी चैप्टर डिस्कशन हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिजिक्स के लिए इतना ही अब हो गया। यह लेक्चर नंबर 5th था। तो ऐसे ही आपको 2 लेक्चर और मिलेगा सोशल साइंस पे, और बायो और केमिस्ट्री का प्रिपरेशन के लिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब लेता हूँ आपसे विदा एक छोटे से स्माइल के साथ। तो चलिए, अब एक नए वीडियो में मिलेंगे हम दोनों। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही आप डिफेंस का तैयारी करते रहिए और देश का सुरक्षा करते रहिए।